Hmm. Welcome back to शत्रुबोध एपिसोड 116 116। सवाल ये है कि when did Muslim decided to be terrorist? कब मुस्लिम समाज ने ये तय किया कि अब वो लोग जो है अ, आतंकवादी बनेंगे और ह्यूमन बॉम्ब्स बनेंगे, है ना? और अमेरिका को टारगेट करेंगे, भारत को टारगेट करेंगे, इंग्लैंड को टारगेट करेंगे। तो जब से अमेरिका देश देश बना है तब से वो दुश्मन ढूंढ रहा। ठीक है, उसको हर समय लड़ते रहने के लिए एक दुश्मन चाहिए जिसको बता के वो अपने घर वाले सोल्जर्स को ट्रेन करता है, उनको समझाता है कि ये दुश्मन है ना। वो दुश्मन का नाम बदलता रहता है, कभी वो कम्युनिज्म होता है, कभी वो सोशलिज्म होता है, कभी वो कुछ नाम होता है, बट वो नाम बदलता रहता है। और ऐसा एनिमी होता है जो इमॉर्टल होता है, जैसे फाशिज्म। ऐसा सब लगेगा अरे पता नहीं साले कौन सा वो है उसके अंदर ना, राक्षस वाक्षस होगा, जैसे हिटलर। भाई ना मरने वाला एकदम दुश्मन। हम्म, ऐसी ऐसी कहानियां बना रखी हैं हिटलर के बारे में कि कुछ कार्टून कैरेक्टर्स को लगता है कि उसको जाके उसके बचपन में मार देना चाहिए। मतलब अमेरिका में कुछ सीरीज ऐसी भी हैं जो जो कहती हैं कि कुछ लोगों को टाइम मशीन बनानी चाहिए और उसको जो है हिटलर को बचपन में मार देना चाहिए, है ना। तो कोई भी आदमी क्रिमिनल जो है वो खुद से नहीं बनता है, उसके उसके आसपास के लोग उसको जो है वो क्रिमिनल बनाते हैं या फिर लीडर बनाते हैं, या फिर जैसे वाइकिंग्स में वो रैगनार लॉथब्रुक, अगर वो नहीं निकला होता वोयाज पे तो उसका भाई निकला होता, उसका पड़ोसी निकला होता, उसके क्लैन में से कोई और निकला होता। उससे पहले भी वो लोग जो है दूसरे दूसरे जगहों पे रेड डालते ही रहते थे। उसका मूड ये हो गया कि वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे जो है ज्यादा लोग मिलेंगे। भाई उसने कुछ ऐसा रास्ता पकड़ा कि वो सीधे जर्मनी आ गया, है ना, इंग्लैंड लंदन आ गया, वहां पे उसने तबाही मचा दी। ठीक है, तो मुसलमानों ने आतंकवादी बनने का डिसाइड किया 90s में, है ना, एग्जैक्टली 90s में। उसी समय आपका राम मंदिर आंदोलन भी शुरू हो गया, है ना। उसी टाइम कश्मीर में इंसर्जेंसी भी शुरू हो गई। उससे पहले जस्ट थोड़े दिन पहले जो है वो क्या नाम है यार, वो बेनजीर भुट्टो ने हल्ला मचाया था कि हम जो है कश्मीर में टेररिस्ट भेजेंगे। इससे पहले डिक्टेटर था, क्या नाम था उसका, नाम बोले, जियाउल हक। उसने कभी नहीं कहा कि हम जो है भारत में डिक्टेटर, सॉरी, टेररिस्ट भेजेंगे, है ना। वो और कहानी है कि इंडिया विद थाउजेंड कट्स बेनजीर भुट्टो के बाप बोल चुके थे। बट टेररिज्म भेजने वाला हिसाब अभी शुरू नहीं हुआ था ना, कि हम जो है यहाँ के मदरसों में लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उनको भारत भेजेंगे और फिर वो वहां जाके फट जाएंगे, या फिर वो बम लगा के भाग जाएंगे, या वो मुंबई में वो ओपन रेलवे स्टेशन पे लोगों पे हमला कर देंगे। ये सब कब शुरू हुआ? 90s। 90s में अमेरिका क्या कर रहा था? 90s में अमेरिका एक लड़ाई जीत चुका था यूएसएसआर से। और यूएसएसआर क्या है? रसिया का पुराना नाम। उसका क्या है? वो और अमेरिका स्पेस रेस में थे, वेपन्स रेस में थे, रेस रेस में भी थे, मतलब किसकी इंसानी जात जो है वो आगे निकल जाएगी एक दूसरे से। मतलब अगर वो सफल हो जाता तो बहुत ज्यादातर लोग शायद रशियन बोलना सीखते और इंग्लिश कम लोग बोलते अगर वो जीत जाता तो। बट एज लक वुड हैव इट, यूएसएसआर हार गया और 16 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। ठीक। तो फाशिज्म के बाद
सोशलिज्म के बाद, कम्युनिज्म के बाद टेररिज्म जो है वो अमेरिका के पास ऐसा दुश्मन आ गया जो है वो खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, अब मजेदार देखिए, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश ऐसे हैं, छोटे देश है ना, जिनको दिन में कब्जा किया जा सकता है। वहां पे अमेरिका ने देश को बर्बाद नहीं किया। इराक को बर्बाद किया है, ईरान को बर्बाद किया है ना। क्यों? क्योंकि इन लोग के पास पॉपुलेशन थी, और जो पॉपुलेशन होती है वो इवॉल्व हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो उनमें से 5 भाई होंगे तो 1-2 भाई जो है उसमें से काबिल निकल ही जाते हैं। ये धरती का नियम ही कुछ ऐसा है ना। तो इनको टारगेट किया, इराक को पूरा बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं कि इराक के लोगों ने इराक के कुओं में आग लगा दी, तेल के कुओं में, बट मुझे लगता है अमेरिका ने ही लगाई। सो एज फ्यूचर में भी इन लोगों के पास तेल ना रहे। फ्यूचर मतलब आने वाले फ्यूचर में भी इन लोगों के पास तेल जो है वो ना रहे। सीरिया, साइजेबल पॉपुलेशन है, वहां पे भी हमला हो गया है ना, और सबका एक ही गुनाह था, सबके पास तेल था ना, इसीलिए सब टेररिस्ट है। बांग्लादेश वाले अभी टेररिस्ट बनना शुरू किए हैं, है ना। ये लोग 2011 से टेररिस्ट है ना, उससे पहले वाले पाकिस्तान वाले टेररिस्ट है ना। तो एक नया दुश्मन तैयार किया गया, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि 2002 का, सॉरी 2000 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो हमला हुआ था वो भी अमेरिका ने ही करवाया था, या फिर इसराइल ने करवाया था। कुछ लोग कहते हैं इसराइल ने करवाया था है? और क्योंकि इसराइल जो है वो छोटा गुंडा है, वो अमेरिका के सहारे पे चलता है, वो कहो अमेरिका ने ही करवाया, क्योंकि अमेरिका को उससे फायदा बहुत हुआ, सीधी सी बात। ठीक है, इनकी इकोनॉमी बूस्ट हो गई, इनके पास नए हथियार आ गए ना, इन्होंने और इन्वेस्टमेंट किया हथियारों में, और छोटे छोटे देशों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है ना। तो अफगानिस्तान को एकदम मट्टी में मिला दिया है ना। तो मुसलमान कोई टेररिस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के पास दुश्मन खत्म हो गया था। फासिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म के लड़ने के बाद। अच्छा, कोलंबिया में क्या प्रॉब्लम थी? वहां पे ये लोग क्यों गए, वहां पे क्यों हमला किया? सोशलिज्म। वेनेजुएला को क्यों बर्बाद किया? सोशलिज्म, है ना। सीरिया को क्यों बर्बाद किया? टेररिज्म। इराक को क्यों बर्बाद किया? टेररिज्म, है ना। तो मतलब ये सवाल पूछने के लिए ये वीडियो है कि मतलब क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि अमेरिका जो है ना वो बहुत ज्यादा बाद की बातें करता है। अभी मैं एक दिन सुन रहा था, हेनरी किसिंजर ने 1970s में कि 80s में कहा था कि आप उन देशों को टारगेट करिए जो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। उन्होंने अपने राष्ट्रपति से कहा था, निक्सन शायद, बट किसिंजर कन्फर्म, ठीक है, कि उन लोगों को टारगेट करिए जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे चाइना, जैसे भारत, जैसे ब्राजील। वो देश ज्यादा बड़े दुश्मन है जिनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब देखिए चाइना ने हरा दिया आपका अमेरिका को, और जिस तरह से पेस चल रहा है 2030 2035 तक, भारत भी जो वो अमेरिका को लगभग लगभग हरा देगा। क्यों? बिकॉज प्रोडक्टिविटी नहीं है किसी भी तरह की अमेरिका में। आज की डेट में अमेरिका ऐसा कुछ नहीं बनाता है जो वो एक्सपोर्ट करता, बहुत कम चीज है। एक आध एरोप्लेन एरोप्लेन छोड़ दिए, वो लोगों ने राफेल खरीद लिया, तो फ्रांस से ले लिया ना, आखिर कुछ सोच के ही लिया होगा। तो नहीं कार बेचते हैं,
है ना, ये बाइक्स बेचते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, सब चाइना बेच रहा है। तो अमेरिकन क्या बेचते हैं? ये झूठ बेचते हैं ना। कि जबरदस्ती लोगों को, हमें बताइए, कोयला खरीदा जाए अमेरिका से, है, इतना दूर है साला अमेरिका भारत से, वहां से कोयला खरीदा जाए, इनकी नेचुरल गैस खरीदी जाए, हम लोग कतर से खरीद रहे थे, वहां आग लगवा दी। तो अब टेररिज्म से हार रहे थे, मतलब जो हम मतलब जीत रहे थे, हार रहे थे, नाटक जो भी था। अब चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है। चाइना क्यों दुश्मन है? सी जिनपिंग ताइवान को कब्जा करना चाहता है, और ताइवान में अमेरिका के चाचा रहते हैं। क्या मतलब है आपको ताइवान से? सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि चाइना को टारगेट करने के लिए ही ताइवान पे हल्ला बोला जा रहा है, और कोई मतलब नहीं। छोटे छोटे कितने देशों में जो है वो मारकाट चल रही है अफ्रीका में, कुछ लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो गर्मी से मर रहे हैं, कुछ लोग आपस में लड़ाई से मर रहे हैं, भाई को कोई दिक्कत नहीं है, मारने दो सालों को। लेकिन ताइवान, अरे ताइवान में तुम्हारे चाचा रहते हैं, वहां नहीं जा सकते हो तुम, नो 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 नो। तो अमेरिका की लड़ाई लड़ने का कारण भी जो है वो अमेरिका ही डिसाइड करता है। यूक्रेन को इन्होंने इतना पुश किया रशिया के खिलाफ, उसको हथियार देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, कि एंड में रशिया ने हमला यूक्रेन पे कर ही दिया। अब कहानी उड़ा दी कि रशिया इज द अग्रेसर, रशिया इज द अग्रेसर। अरे रसिया बाकी जिन देशों के टच में है उनको तो नहीं, अगर रसिया ने अग्रेसर बनाया, फिनलैंड को दबाता, छोटा सा देश, मार किल्ली, धम धम धम, खत्म। आजकल फिनलैंड वाले तैयारी कर रहे हैं कि वो रसिया से कैसे लड़ेंगे। अबे अपनी पॉपुलेशन देख लो भाई, पहले चक्कर ना पड़ो अमेरिका के, वो पिलवा दिया धर के यूक्रेन को। कुछ ही दिन बचे हैं कि यूक्रेन की पूरा बाजा बच जाएगा, ठीक है। तो उसके पास कम से कम पॉपुलेशन थी लड़ने के लिए या मरने के लिए, तुम लोग के पास वो भी नहीं, ठीक है। तो अमेरिका की इसी इसी दुश्मन खोजने की आदत ने जो है उसको अभी तक राजा बना के रखा, और यही दुश्मन खोजने की आदत जो है अब वो उनको रंक बनाने वाली है। सब करके देख लिया चाइना के खिलाफ, ठीक है। अब चाइना जो है वो वर्ल्ड स्टेज पे नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है। तो एट द एंड फिर से मैं उस बात को कहना चाहता हूँ कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं, ठीक है। अगर वो ग्रूमिंग गैंग्स में शामिल है तो 30 साल से लोगों को ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में, इन लोगों ने रोका क्यों नहीं उसको? 30 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। यहाँ पुलिस वालों को पता रहता है भारत में कि कौन चोरी किया है, या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम वालों के बारे में तो सब पता रहता है। 30 साल से वो ग्रूमिंग गैंग्स चला रहा है, 700 लड़कियां, 3,000 लड़कियां, सब हल्ला मचा रहे हैं, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? 30 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। अब आप उनको वापस भेजने की बातें कर रहे हो, पाकिस्तानी जो रेपिस्ट पकड़े गए हैं, ताकि आप एक ग्राउंड बना सको कि बाकी पाकिस्तानियों को वहां से भगाया जा सके, है ना। क्रूसेड चलाना है आपको। ये अंकित शर्मा ने कहा है, मेरे वर्ड नहीं है, अंकित शाह ने कहा है, शर्मा ने, अंकित शाह ने, ठीक है। वो प्रोडिक्शन देते हैं दुनिया भर की चीजों पे, ठीक है। तो ये दुश्मन बनाना जो है ये एक कला है, स्टोरी नरेशन। मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, उनको टेररिस्ट बनाया गया है। ईरान और अफगानिस्तान
में बिकिनी पहन के लड़कियां जो हैं वो पानी में तैरती थी जल मछली की तरीके से। आज वहाँ पे वो कंप्लीट बुर्का सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज का पता नहीं है कहीं, है ना, कंप्लीट केओस। सीरिया में बहुत बड़ा बाजार लगता था, बहुत सुंदर बाजार, मैंने एक वीडियो देखा था उसमें, बहुत सुंदर बाजार था, मतलब किलोमीटरों भर में वो फैला पड़ा, जैसे भारत लखनऊ में अमीनाबाद है, ये छोटा है उसके सामने, इतना सुंदर बाजार वहां पे लगता था। और अमेरिका ने वहां इतनी बॉम्बिंग करी है, इतनी बॉम्बिंग करी है, वो बाजार वहां से गायब हो गया। वही सब बेचारे जर्मनी आ गए, स्पेन आ गए, लंदन आ गए भाग भाग के, अब वहां से उनको फिर से भगाया जा रहा है। टेररिज्म। दुश्मन क्रिएट करो दुश्मन से लड़ने के लिए।